शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विंध्य क्षेत्र के वरिष्ठ एवं प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बी.डी. त्रिपाठी ने डाइट चार्ट बनाया है। उनका कहना है कि स्वस्थ थाली शरीर को स्वस्थ बनाएगी। खबर आप तक से उन्होंने क्या जानकारी साझा की, आप भी सुनिए। बेसिकली चार्ट एक जनरलाइज्ड डाइट चार्ट है और ये हार्वर्ड के न्यूट्रिशनल सोर्स के आधार पे बनाया गया था कि एक आइडल थाली कैसी होनी चाहिए, मतलब थाली में किन किन भोजन का कितनी मात्रा में समावेश होना चाहिए। तो इसका एक ये मानना था कि जो आपकी पूरी कंप्लीट थाली है तो उसमें आधी थाली हरी सब्जियां और फल से होनी चाहिए और आधी थाली में साबुत अन्न होने चाहिए और आधी थाली में प्रोटीन के सोर्स होने चाहिए। तो मान लीजिए अगर हम लोग रीवा में रहते हैं तो हमारे कार्बोहाइड्रेट का जो होल ग्रेन का सोर्स हो सकता है तो उसमें रोटी और चावल 1/4 में आएगा। प्रोटीन के सोर्स में दाल से बनी जो चीज़ें होती हैं अपनी इंद्रहर कढ़ी हो गई, ये हो गया, और पनीर और सोयाबीन की सब्ज़ी, ये प्रोटीन सोर्स में आ जाएगी। और जो नॉनवेज लेते हैं उनमें मछली, लो फैट का चिकन, ये लिया जा सकता है। तो ये 1/4 में प्रोटीन में आ जाएगा। हरी सब्जियां तो सब्जियों की तो अपने यहाँ बहुतायत है, जो भी मौसमी सब्जियां हो, भिंडी हो, करेला हो, लौकी हो, कद्दू हो, और फल जो डिफरेंट कलर के जो भी मौसमी फल हो। अपने को बाहर के फल की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम कीवी ही खाएंगे, कि जो बाहर होता है वही खाएंगे, जो अपने यहाँ होता है लोकल वो। तो ये इसके आधार पे एक हार्वर्ड के थाली के आधार पे आइडल थाली का डिज़ाइन किया कि अपन के रीवा को लोगों को करना है। और इसको खाने से लॉन्ग टर्म में 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, लंबे समय तक इस तरह का भोजन करने में हम लोग को हेल्थ बेनिफिट है। और जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं जैसे कि मोटापा, ब्लड प्रेशर और उसके कारण होने वाली डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल का बिगड़ना, ये उससे कम होता है। अल्टीमेटली इससे अपना स्ट्रोक का और हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। तो देखा जाए सर, अब गर्मी का भी मौसम आ गया है, तो क्या कुछ लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? गर्मी के मौसम का सीधा सा ये समझ लीजिए कि हाइड्रेशन मेंटेन करना है। गर्मी है तो अपन डिहाइड्रेट होंगे, पसीना ज़्यादा निकलेगा तो पानी की कमी होगी। तो पानी की कमी को दूर करने के लिए हम लोग को हमेशा अपने को हाइड्रेट करते रहना है। कम से कम 3 लीटर के लगभग पानी, जिनको पानी सामान्य मात्रा में रिकमेंडेड है उनको 3 लीटर तक पानी, और पानी से बने जैसे कि सामान्य जूस, नमक डाला थोड़ा, नींबू डाला, थोड़ा बहुत शक्कर डाली, या फिर लस्सी बिना शक्कर की। जैसे मैंगो लस्सी बनाना है आपको तो मैंगो डालें और दही डाला, लेकिन शक्कर बड़ी कम मात्रा में डालें। तो फ्रूट की लस्सी, ये सब ले सकते हैं। हम लोग के साथ जो मिस्टेक होती है, अपन पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं। और दूसरा होती है कि अपन जब कहीं देख लेते हैं, कहीं भी पानी ले लेते हैं जब गर्मी में, कि कहीं भी पानी पी लिए, गंदे हाथ का पानी पी लिए, तो उससे इन्फेक्शन वगैरह होता है, फिर लूज मोशन शुरू हो जाते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है। तो अपना साफ़ सुथरा पानी लेना है पर्याप्त मात्रा में। और धूप से बचने के लिए जो कपड़े हैं वैसे पहने, टोपी वगैरह लगा के निकलें, बहुत समय तक धूप में रहने से बचें। और लगातार अपने शरीर को पता नहीं चलता हीट स्ट्रोक का, कि मान लीजिए हमने गाड़ी लेके निकले रीवा से और हम जा रहे हैं रीवा से मऊगंज, और फिर एकदम बिना कुछ लगाए गाड़ी में सूखे निकल गए, तो हम लगातार आधे घंटे 1 घंटे डिहाइड्रेट होते रहेंगे, पता नहीं चलेगा, और वो वहाँ पहुँचते पहुँचते हो सकता है कि हीट स्ट्रोक हो जाए। तो ऐसा अपने को हीरोगिरी का काम नहीं करना है। अपने को पानी उनी पी के निकलना है, ढक के निकलना है, कोशिश करें एकदम धूप में ना निकलें, तो इससे फ़ायदा रहेगा और हीट स्ट्रोक से बचेंगे। तो इसमें ज़्यादातर पेशेंट, जैसे हार्ट का आप स्पेशलिस्ट हैं, हाँ, किस तरह के पेशेंट देखने को मिल रहे हैं इस समय रीवा शहर? रीवा में पिछले कई सालों से जो पैटर्न आ रहा है वो पैटर्न और भयावह होता जा रहा है। यंग लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं हार्ट अटैक लेके। कल ही राउंड ले रहे थे तो हमारा एक ब्लॉक है, उसमें 8 पेशेंट भर्ती थे। तो 8 पेशेंट में 3 पेशेंट जो हैं 38 और उससे नीचे थे। तो ये काफ़ी ख़राब स्थिति है कि 38 साल के लड़कों को हार्ट अटैक हो रहा है, और प्रॉपर अटैक हो रहा है। और उनमें जो 3 में, तीनों की हिस्ट्री में एक चीज़ कॉमन थी कि तीनों नशा करते थे, सिगरेट पी रहे थे और कुछ और भी मेडिकल नशा कर रहे थे। और दूसरा इनका क्या है कि ये लोग एक उनमें से जो व्यवसाय से बाहर काम करने वाला था तो बाहर का खाना खाता था। बाहर का खाना मजबूरी भी है, लेकिन कोशिश ये करना है कि बहुत चिकनाई का खाना, बहुत ढाबे का खाना ना खाएं, और खाएं भी तो ऐसा खाएं जिसमें दिखे कि सामने बन रहा है, चिकनाई उसमें कम है और साफ़ सुथरा खाना है। अक्सर जो खाना अंदर बनता है उसमें पुराना होता है, बासी होता है, और उसमें दूसरी समस्याएं रहती हैं, ट्रांस फैट ज़्यादा रहता है, फैट उसी को बटर डाल के फिर से बना के दे देते हैं तो रिस्की हो जाता है।